भारत रहस्यों की धरती। यहाँ ऐसी ऐसी जगह है जहाँ विज्ञान जवाब देना बंद कर देता है और आस्था अपने आप मजबूत हो जाती है। लेकिन आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर और शायद सबसे रहस्यमयी भी। एक ऐसा मंदिर जहां जमीन के नीचे छुपा है हजारों साल पुराना खजाना, सोना, हीरे, अनगिनत दौलत। लेकिन असली कहानी खजाने की नहीं है, असल कहानी है उस दरवाजे की। एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने से लोग डरते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल क्यों? क्या छुपा है उसके पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, उसे आज तक खोला क्यों नहीं गया? आओ इस रहस्य को एक कहानी की तरह समझते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है जिससे संकेत मिलता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना हो सकता है। वही कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका वर्तमान ढांचा लगभग 16वीं सदी में तैयार किया गया। यानी ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अलग अलग समय में बनी परतों का एक संगम है। हर दीवार, हर स्तंभ अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठा है। 18वीं सदी एक ऐसा समय जब एक राजा ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मार्तांडा वर्मा, त्रावणकोर के इस शक्तिशाली शासक ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी दुनिया में अनोखा माना जाता है। उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। इस घटना को कहा जाता है त्रिपदी दानम। उस दिन के बाद राजा ने खुद को पद्मनाभ दासा घोषित किया, यानी वो राजा नहीं रहे बल्कि भगवान के सेवक बन गए। सोचो, जिस इंसान के पास पूरी सत्ता थी वो खुद को सेवक बना ले। यही से इस मंदिर की शक्ति और महत्व कई गुना बढ़ गया। अब सवाल ये उठता है, इतना विशाल मंदिर, इतना बड़ा खजाना, इसे संभालता कौन है? तो इसका जवाब है त्रावणकोर रॉयल फैमिली। आज भी त्रावणकोर का शाही परिवार इस मंदिर का संरक्षक है। लेकिन समय के साथ चीजें बदली। 2011 में जब इस मंदिर के खजाने का राज खुला तो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर इस मंदिर पर आ गई। और फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति बनाई जिसमें सुरक्षा, प्रशासन और धार्मिक परंपराओं का संतुलन रखा गया ताकि न सिर्फ खजाना सुरक्षित रहे बल्कि मंदिर की पवित्रता भी बनी रहे। 2011 जब मंदिर के गुप्त तहखानों को खोला गया, एक एक करके दरवाजे खुले और हर दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया सामने आई। सोने के विशाल बर्तन, हीरों से जड़ी मालाएं, सोने के सिंहासन, प्राचीन सिक्के और अनगिनत आभूषण। कुछ वस्तुएं इतनी पुरानी थीं कि उनकी असली कीमत शायद कभी आंकी ही नहीं जा सकती। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि ये खजाना 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन शायद ये सिर्फ एक अनुमान है क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। 6 तहखाने खोले गए लेकिन एक दरवाजा ऐसा था जिसके सामने सब रुक गए। 7वां दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से अलग है। ना इसमें कोई ताला है, ना कोई चाबी का निशान, बल्कि इस पर बने हैं 2 विशाल नाग जो मानो किसी चीज की रक्षा कर रहे हो। और यही से डर की शुरुआत होती है। अब कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। आस्था, मंदिर की परंपराओं के अनुसार इस दरवाजे को सिर्फ नाग पाश मंत्र से ही खोला जा सकता है और अगर इसे गलत तरीके से खोला गया तो भयानक परिणाम हो सकते हैं। तर्क कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक अत्यंत जटिल संरचना हो सकती है जिसे बिना नुकसान पहुंचाए खोलना आज भी मुश्किल है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन इन दोनों में से सच क्या है, ये आज भी एक अनसुलझा सवाल है। अब अगर आप इस मंदिर के अंदर जाएं तो आपको सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि अनुशासन भी महसूस होगा। यहाँ हर पूजा सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार होती है। हर मंत्र, हर प्रक्रिया एक तय क्रम में होती है। भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति शेषनाग पर लेटी हुई अवस्था में है और इसे देखने के लिए भक्तों को 3 अलग अलग दरवाजों से झांकना पड़ता है। यानी भगवान को भी पूरी तरह एक नजर में नहीं देखा जा सकता। आज भी 7वां दरवाजा बंद है। आज भी कोई नहीं जानता उसके पीछे क्या छुपा है, खजाना या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसान को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर कभी वो दरवाजा खुला तो क्या होगा, ये सवाल आज भी एक रहस्य है।